आप वादी में हैं और देश विदेश से जो लोग यहाँ पर आते हैं, मुलाकात होती है। तो आइए इनसे समझते हैं। सो हाउ डिड यू फील, कैसा लगा आपको पाइन एंड पीक में आकर? सर मैं कल यहाँ पर चेक इन हुआ हूँ हाँ। एंड द मोमेंट आई हैव चेक्ड इन हम्म। टिल नाउ हम्म। द वे आई हैव बीन ट्रीटेड I have no words to speak about it. The kind of people, the way they attend you, the way they serve you, it is all excellent. हम्म। And today morning I met the GM and he asked me what we could better. I said I don't think so. You have anything to better in what you are already doing. ओके। The quality of food is excellent. हम्म। The hotel is excellent. The stay is excellent. यू आर फ्रॉम विच प्लेस? I am from Mumbai. यू फ्रॉम मुंबई, सो Yeah. यू आर हियर ऑन अ लेजर ट्रिप और व्हाट? Yeah, I am on a leisure trip. ओके। And fortunately I'm coming in Kashmir for the second time. ओके, दिस इज योर सेकंड विजिट टू कश्मीर This is my second एंड visit. पहलगाम? Pelgam also second visit. ओके, व्हेन यू Earlier, केम फर्स्ट वेयर डिड यू स्टे? I had come here 38 years back on my honeymoon, अरे 38 साल पहले हनीमून पे आए हैं? और तब मैं रहा था होटल पहलगाम में अच्छा, तो जो आज मार्केट में है। ठीक। एंड मेरे को बहुत वो इच्छा थी, कल मैं गया था उधर देखने। हाँ। Unfortunately, that hotel is no more working like it used to हाँ। 38 years back. अपने जमाने में वो पहलगाम का मेरे ख्याल से टॉप का होटल रहा है। ठीक है, बट नाउ यू आर इन पाइन एंड पीक्स। Now I am in Pine and Peak, हम्म। and the service what I have got here, I can go back in 38 years and compare the service of Hotel Pelgam. अरे महसूस हुआ कश्मीर आपको यहाँ पर? सर मैं इनकी हॉस्पिटैलिटी से इतना खुश हूँ कि मेरे को फिलहाल और कुछ कश्मीर में देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। नहीं, आपको लगा कि कश्मीर ने आपको इतना अच्छे तरीके से? मैं वही तो कह रहा हूँ सर कि मतलब जो कल से इन्होंने मेरे को सर्व किया है, हाँ। यहाँ अटेंडेंस दी है, कुडोस टू द एंटायर स्टाफ। ओके, तो मैं आप इस बार क्या कहते हैं, अपनी मोहतरमा के साथ आए हैं? मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, फैमिली मेरी के साथ? वाइफ और मेरा बेटा मेरे साथ हैं। नहीं, मतलब आपने 38 साल के बाद रिलीव किए वो मोमेंट कि आई यार एम आई यहाँ एम हम आई एम आए थे, आई यहाँ एम हमने फोटो रिलीविंग। खिंचाया था? मैं वही कह रहा हूँ कि कल मैं पहलगाम होटल गया था हाँ। और वहां पर देख के आई डोंट हैव अगेन माय वर्ड्स कि व्हाट आई हैव रीलिव्ड यस्टरडे ओके। व्हेन आई तो, केम ऑन माय हनीमून। तो बट 38 सालों में कभी मौका नहीं मिला दोबारा आने का? नहीं, हालात कुछ ऐसे रहे कि यहाँ पर हालात ठीक नहीं थे हम्म। और कुछ नहीं आ पाए। और कुछ ये भी होता है कि आप जिंदगी के इन मामलात में ऐसे उलझ के रह जाते हैं कि बाहर वही निकलने में। दोनों का मिक्स था, एक तो एक कश्मीर के हालात रोके रहे हाँ। और फिर कुछ अपने सरकमस्टेंस होते हैं जो आप अपने डेली रूटीन में मशरूफ रहते हैं। असल मुसीबत ये है कि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी परेशानी है कि आप मेहनत में बहुत लगे रहते हैं, लेजर पे टाइम कम लेजर दे पे तब पाते हैं। टाइम कम आई मिलता है। एग्री, आई लेकिन एग्री। फिर जब आप लेजर पे आते हैं तो फिर भी सिर्फ लेजर ही होता है। मेरा ये जो वेकेशन इट इज कमिंग आफ्टर 7-8 years। 7-8 years? Yeah, ओके। but then I am happy that I will be covering that 7-8 years in this leisure trip. सो फॉर हाउ लॉन्ग आर यू हियर? In Kashmir, I am for 10 days. यू फॉर 10 days? यू मतलब यू प्लान्ड इट इन सच अ वे कि 10 Yeah, दिन yeah. जाना I है? have 3 nights in Pelgam, ओके। 3 at Gulmarg, and 3 at Srinagar. ओके, इट्स ऑलरेडी प्लान्ड और बर्फ देख के जाएंगे मतलब आप? अब ये ऊपर वाले के ऊपर है, अगर बर्फ दिखा दे तो अच्छी बात। चलिए, यह आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है मुंबई से यहाँ पर आए हुए हैं, पर्यटक हैं, तो आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इनसे सुन लिया। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि ये पाइन एंड पीक में जो ही इन्होंने एंटर किया है और पाइन एंड पीक के स्टाफ ने इसमें जिस एक तरीके। चीज और कहना जी चाहूंगा, जी जी जब प्लीज। हम प्लान कर रहे थे हमारे पास वेरियस ऑप्शंस थी डेस्टिनेशंस की। हाँ। देयर वाज अ डिबेट बिटवीन मी एंड माय सन। हाँ। वो कह रहे थे कश्मीर नहीं जाना है, हालात ठीक नहीं है। हम्म। मैंने कहा हालात जैसे भी हम जाएंगे जरूर, जाएंगे जरूर। जाएंगे जरूर। दैट्स एंड व्हाट एंड आने के बाद में मेरे सन ने रिपेंट नहीं किया है डिसीजन। द डिसीजन। ही इज हैप्पी। ही इज हैप्पी। देखिए, ये बहुत खूबसूरत बात है और यही है, दिस इज द वे। जिस तरीके से जो हमारे दुश्मन का मकसद था कि वादी लोग आना बंद कर दें, उस मकसद को नाकाम हम तभी कर सकते हैं जब हम इन सर्दी के सीजन में इस कश्मीर को ऐसा कर दें कि वो दुश्मन भी सोचने पर मजबूर हो जाए, जो मेरा इरादा था, जो मेरा मकसद था, मैं उसमें बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ हूं। और ये एक स्पिरिट है जी, भारत के लोगों का बड़ा अजीबो गरीब स्पिरिट है। 90 की दहाई में आतंकवादियों ने कहा कि अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे, तो लोगों ने कहा कि अमरनाथ यात्रा होके रहेगी, और आज लगभग 5 लाख 6 लाख लोग
अमरनाथ यात्रा पर आते हैं। इसी तरीके से माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के ऊपर हमले हुए या बाद में पर्यटकों के ऊपर हमले हुए, थोड़ी देर के लिए लोग रुके जरूर, लेकिन वो थोड़ी देर के रुकने के बाद जब वो वापस आए हैं, दुगनी तिगनी चौगनी तादाद में वापस आए हैं। मकसद सिर्फ ये और बात सिर्फ यही बतानी कि हम भयभीत नहीं होते, डरते नहीं, और कश्मीर हमारा है, और यहाँ हम क्यों नहीं आएंगे? अगर इतना खूबसूरत है तो स्वर्ग है। स्वर्ग है, स्वर्ग भी क्यों नहीं आएंगे? और अपना घर है तो घर तो आना बनता बिल्कुल बिल्कुल, है घर ना? जैसी फील आती घर है। जैसी फील आती है। अच्छा, मुझे बताइए, वेजिटेरियन खाना मिला आपको? मैं वैसे वेजिटेरियन ही हूँ। अच्छा, यू गॉट गुड क्वालिटी वेजिटेरियन फूड। आई हैव नो वर्ड्स टू कमेंट, मतलब मैं कल से जो खा रहा हूँ, हाँ, एक्सीलेंट। चलिए देखिए, इसका मतलब यू डोंट नीड टू इवन वरी अबाउट योर वेजिटेरियन फूड। तो आपके सामने सारी बातें हैं, और साथ में पाइन एंड पीक की हॉस्पिटैलिटी। और मैंने बड़ी बार कहा, आई रिपीट इट अगेन, वी डोंट डू प्रमोशंस। हमारे दोस्त हैं और उनकी प्रॉपर्टी है, हम आए, हमें अच्छी लगी, आपको भी रिकमेंड करते हैं, जरूर आइएगा।